नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज में। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन 6। इससे पहले हम लोगों ने मौर्यवंश को किया था 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही अगर आप हालिया क्वेश्चंस के पैटर्न को देख रहे हैं, चाहे वो पीटी हो या मेंस, तो आपको मालूम चल गया होगा कि आपको कितने तह तक जाना होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप ऑथेंटिक चीज़ों पर ही विश्वास करें। किताब को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश अब ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। बाकी इससे पहले जो है न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और सभी का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर नीचे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि सातवाहनों के वंश परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सातवाहन की बात हो रही है, कथन दिए हुए हैं और हमें विचार करने हैं। कहता है सातकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था, इसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम के बारे में कह रहा है। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया था। और फिर कहता है कि सातवाहन राज समृद्धशाली था और इसका प्रशासन अच्छा था। कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3 और सभी कथन सत्य हैं। इसी तरह से आपको आगे भी एग्जाम में ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो सातवाहन के बारे में कहता है कि तीनों कथन सत्य है। ध्यान रखिए क्या है कथन में, उपर्युक्त सभी कथन जो हैं सत्य हैं। सातवाहनों के वंश परिवार को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। इसका एक महान विजेता शासक सातकर्णी प्रथम था। शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया था। फिर कहता है सातकर्णी प्रथम के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सौराष्ट्र कहाँ पर है आपको बताना है कमेंट करके, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ करके आंध्रा में भगा दिया। सातकर्णी प्रथम की बात कह रहा है। फिर कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी सेना संगठित करके शकों पर हमला किया। अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हो गया, परंतु शकों ने सातवाहन पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठी पुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठी पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया। कहता है ईसा की दूसरी शताब्दी के अंत में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया, दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया, परंतु इसके बाद भी सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह भी क्षीण हो गई। कहता है सातवाहन राज्य समृद्धशाली था, इसका अच्छा प्रशासन था, राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूला करता था। तो सातवाहन के बारे में आपको इन चीज़ों में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि बौद्ध स्मारक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखिएगा, कथन ए है स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। फिर कहता है स्तूप के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। आगे कहता है कि अमरावती का स्तूप व्यापारी तथा भूस्वामी द्वारा दिए गए दान से बना है। और अगला है कि बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। बौद्ध स्मारक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कथन डी जो है ये कहता है असत्य है। नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणी के नेता मालामाल हो गए थे
उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। कहता है कि सांची भोपाल के पास के स्तूप की वेदिका जो रेलिंग है और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हुए हैं। आगे कहता है बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट, सारनाथ वाराणसी के निकट के विहार। इससे नगरों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। फिर कहता है कि कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुहा विहारों में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कार्ले और बेतसा पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक के गुफा विहार। तो ये जो है नगरों के निकट बनाए जाते थे, ना कि नगरों से दूर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। अमरावती के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कहता है इस पर महावीर के जीवन की घटनाओं को उभारा गया है। इस पर नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो बिल्कुल केवल 2 जो है सत्य है, क्योंकि स्तूप की जब बात हो रही है तो महावीर नहीं बल्कि बुद्ध होंगे। अमरावती स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उभारों में अंकित किया गया था। इस उभार शिल्प में बाईं ओर नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया है और दाईं ओर इसे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते हुए दिखाया गया है, इसलिए कथन 2 जो है ये सत्य है। फिर कहता है कि अमरावती में उभार शिल्प में बोधिसत्व का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उस प्राणी को कहा जाता है जो समस्त जीवों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है। ऐसा प्राणी बुद्धित्व प्राप्ति की लालसा नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सेवा में जुटा रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, पांड्य और चेर की जानकारी संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। कहता है संगम साहित्य के अनुसार इनमें कौन सा कथन जो है ये असत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, कथन देखिए क्या है। कहता है कि चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अगला है कि केरल के राजाओं में नेंडू चेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। फिर है संगम साहित्य की कविताओं में चोल, पांड्य और चेर के युद्धों की जानकारी मिलती है। और अगला है कि इस साहित्य की कविताएं संस्कृत में लिखी गई है। कौन सा असत्य है, तो ध्यान रखिए। कहता है इस साहित्य की कविताएं जो संस्कृत में लिखी गई है यह असत्य है। जानते हैं दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। ध्यान रखना है यह है चोल, जिसका केंद्र चेन्नई के दक्षिण तंजौर में था। फिर कहता है पांड्य, जिसका केंद्र मदुरै में था। और चेर या केरल, मालाबार का तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है। ये 3 राज्यों का उदय हुआ। फिर कहता है उल्लेख मिलते हैं कि सदियों पहले 3 कवि परिषद का आयोजन हुआ था। तीसरा कवि परिषद मदुरै में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ था तीसरा कवि परिषद? मदुरै में। दक्षिण की उन परिषदों में कवि, भाट और चारण एकत्रित हुए थे। उन्होंने कविताओं की रचना की। बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध है और यही जो है संगम साहित्य कहलाती है। फिर कहता है कि संगम साहित्य की अनेक कविताओं में चोल, पांड्य और चेर के युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। नेंडू चेरलादेन के बारे में कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के
जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से हमें प्राप्त होती है? मदुरै से, ताम्रलिप्ति से, तोड़ी से या अरिका मेडू से अरिका मेडू। तो सही जवाब है अरिका मेडू। क्या कहता है देखिए कि रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मलाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते थे। धनी रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मंगाते थे। कहता है कि रोमन जहाज लाल सागर से चल करके अरब सागर पार करके मालाबार तट या पूर्वी समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन्हें वे जहाज में भर लेते थे और सोने में कीमत चुका करके वापस रोम चले जाते थे। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते भी थे। यहाँ वे चीज़ों को जमा करते, उन्हें जहाज़ों में रोम भेजने का इंतजाम करते थे। इन नगरों में एक था अरिकमेडू, जो कि पांडिचेरी के नज़दीक है, जिसकी पुरातत्वविदों ने खुदाई की। यहाँ रोम में बनी अनेक चीज़ें मिली है। रोमन सिक्का भी कई बार सवाल पूछा गया एग्जाम में कि रोमन सिक्का कहाँ से मिला है? अरिकमेडू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ईसाई धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ईसा की पहली सदी में ईसाई धर्म का उदय हुआ और वह भारत पहुंचा। अगला है कि भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में आधुनिक चेन्नई के नज़दीक के क्षेत्रों में फैला था। और तीसरा है कि आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई थी। कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए तीनों ही कथन जो है सत्य है। कहता है उपर्युक्त सभी कथन 1, 2, 3 सत्य है। ईसाई धर्म के पहले यहूदी धर्म पर आधारित था। यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया था। ईसा को ईश्वर का केवल एक मसीह संदेशवाहक ही नहीं वस्तुतः ईश्वर पुत्र भी समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करे। आगे कहता है कि अभिलेखों से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। यद्यपि जो घटनाएं ईसा के जन्म के पहले हुई थी उन्हें ईसा पूर्व की तारीख से व्यक्त किया गया और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईस्वी में गिना गया। घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज लगभग सारे संसार में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 200 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए और भारत में बस गए। उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। इन लोगों के आने का क्रम निम्नलिखित था। कौन आया था? तो देखिए आप, सबसे पहले हिंद, यवन, शक, पार्थव, कुषाण। कहता है यूनानी के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि वे भारतीय जन समुदाय के अंग भी बन गए। हिंद, यवन, शक, पार्थव, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हिंद यवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि इन्होंने गंधार प्रांत पर शासन किया था। हिंद यवन के बारे में कह रहा है। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इनके शासकों में कुछ बौद्ध बने, कुछ विष्णु उपासक। कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए तीनों ही कथन जो है सत्य है। क्यों? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद
यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानी शासकों की संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृति की मिश्रण थी और उपयुक्त जो तीनों कथन हैं सत्य हैं। इन्होंने गांधार पर शासन किया, सिक्के चलाए और इन शासकों में कुछ तो बौद्ध बने, कुछ विष्णु के उपासक। कहता है कि शकों के संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? कि शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्र दामन था। तो एक और दोनों ही कथन सत्य है। क्या कहता है? उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। भारत में आने के बाद शक जो है ये अंततः काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया था। चाहने पर भी वह स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कहता है कि जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बिगाड़ लिए ही करवाई थी, जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनाई गई थी। जूनागढ़ अभिलेख से कई बार सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए इसने धन दिया और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त दोनों ही कथन सत्य है। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया था। उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हुन साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई थी। कहता है मथुरा संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का एक व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहार के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवाद में उसकी दिलचस्पी थी। और चौथा बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के काल में ही कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? तो भारत तथा यूनानी कला का। ध्यान रखिए। पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्तिकला को प्रवेश मिला। गंधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला की इस शैली में दिलचस्पी बढ़ी। इससे वे प्रभावित भी हुए। उनकी बनाई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाती हैं। यह शैली गंधार कला के नाम से जानी गई। यह कला शैली न तो केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थी बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी, क्योंकि गांधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहां पर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए थे। फिर कहता है महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए 1 और 2 दोनों ही सत्य है। कहता है कि जातक ग्रंथों में बोधिसत्वों के बारे में अनेक कथाएं हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। अब वह सरल धर्म नहीं रह गया जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था।
बौद्ध संप्रदाय अब दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान जो थे ये बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए थे, परंतु भारत में अभी भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे और ऐसे लोग हीनयान बौद्ध कहलाए। कहता है कि महायानी बौद्धों ने धर्मदूत की मंडलियां चीन भेजी। ये धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारी के साथ यात्रा करके चीन पहुंचे। इस तरह जल्द ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैल गया था। तो ध्यान रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है कि भारत से बाहर जो है बौद्ध धर्म के विस्तार में किस शाखा ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो महायान ने। ये था अपना लेसन समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।